एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक आलसी ब्राह्मण रहता था। वह शिवजी का परम भक्त था। भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। वह दिन में बस दो ही काम करता था। एक सुबह शाम भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना और दूसरा भगवान शंकर का नाम जपना। बाकी समय तो वह सोया ही रहता था। इसी कारण उसके और उसकी पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई होती रहती थी। उसकी पत्नी कहती है, सुनते हो जी, आज के आज खेत चले जाओ और आते टाइम खेत से फसल लेते आना। घर में सब्जी बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूं। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी, लेकिन किशोरी लाल अपनी पत्नी की आवाज को अनसुना करके सोने चला जाता है। इधर कैलाश पर बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, यह आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि यह आपकी भक्ति तो करता है लेकिन कोई और काम नहीं करता है? आपको इसको मार्गदर्शन दिखाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, मैं यह सब देख रहा हूं पार्वती। पिछले जन्म में यह एक आलसी गधा था जो शिव मंदिर के सामने आकर सोता रहता था। सोते सोते भी उसे मंदिर में भक्तों के द्वारा किए हुए शब्दों का उच्चारण सुनाई देता रहता था और श्रावण मास की समय उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इस जन्म में यह मनुष्य रूप में जन्म लिया, लेकिन इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसको उचित शिक्षा दूंगा। तो उस पंडित की पत्नी उनसे कहती है, अरे यह क्या, तुम वापस आकर सो गए? उठो जल्दी और खेत में जाओ, आज फसल को काटना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो गई है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो या तो उसे जानवर खा जाएंगे या कोई उसे चुरा लेकर जाएगा। मेरी बात तुम सुन भी रहे हो? तो उनकी पत्नी भगवान भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूं। किशोरी लाल की पत्नी कलावती बोले ही जा रही थी, लेकिन किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। किशोरी लाल को कुछ न बोलता देख कलावती रसोई घर में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लेकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है। वह पूरा भीग जाता है। यह देख किशोरी लाल बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। फिर वह गुस्से से घर से निकलकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वह गुस्से से भगवान शंकर को बोलता है, हे भोलेनाथ, मैं अपनी पत्नी की रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो चुका हूं। अगर मैं आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगता है। उसके भक्ति भाव को देखकर भगवान शंकर स्वयं उसे दर्शन देने आते हैं और कहते हैं, किशोरी लाल, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। किशोरी लाल, तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो किशोरी लाल भगवान शंकर को देखकर पहले तो हैरान हो जाता है, फिर भगवान शंकर को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है कि हे भगवान, मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम करते जाए। तो भगवान शंकर ने किशोरी लाल से कहा, ये लो मेरा छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को जिस चीज पर तुम रखोगे वह अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। लेकिन हां, तुमने काम करते हुए किसी काम को मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर वापस मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल किशोरी लाल को देखकर वहां से गायब हो जाते हैं। उस त्रिशूल को पकड़कर किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वह त्रिशूल लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे भगवान शंकर ने दर्शन दिए और मुझे यह वरदान दिया है। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश हो जाता है। उसे दिन के बाद किशोरी लाल को कोई भी काम करना नहीं पड़ता है। वह जिस चीज पर त्रिशूल को रख देता वह चीज अपने आप हो जाता, वह काम अपने आप हो जाता। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल चाय पी रहा था
उसने चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक कप चाय बना दो। यह बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप दूध, चाय, चीनी, पत्ती डल गई और फिर चाय उबल रही थी। एक कप चाय बनाकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वह हर काम भगवान शंकर की दी हुई त्रिशूल से करने लगा। घास में पानी देना होता तो वह त्रिशूल का इस्तेमाल करता। पाइप के ऊपर त्रिशूल को रखकर पाइप को कहता कि पाइप अपने आप अपनी फूलों में पानी दो। पाइप अपने आप इन फूलों में पानी देने लग जाता। किशोरी लाल घर के अंदर सोने चला जाता और उसके सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट चली जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है, लेकिन किशोरी लाल बिना चिंता करते हुए पंखे को कहता है, मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आए तो मुझे इस पंखे से हवा करो। किशोरी लाल के कहे अनुसार हाथ पंखा बिना देरी किए हुए हवा करने लग जाता है और जैसे ही लाइट आती है तो वह हाथ पंखा बंद हो जाता है। इस तरह वह अपने हाथ से बिना कुछ काम किए बड़े आसानी से सारे काम को कर लेता था। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया, तो खाना खाने बैठा। किशोरी लाल मन ही मन बोलने लगा कि कैसा होता अगर खाना भी अपने आप ही मुंह में आ जाए, मुझे हाथ भी इस्तेमाल न करना पड़े और मैं आसानी से खाना भी खा लूं। यह सोचकर वह खाना प्लेट में त्रिशूल रखकर बोला, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में आ जाए। ऐसा कहते ही प्लेट से तरह तरह के खाने के पकवान किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे और बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे। वह बड़े मजे से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था, पर यह मजा कुछ ही देर का था। थोड़ी देर में किशोरी लाल का पेट भर गया। अब वह खा नहीं पा रहा था और खाना था कि वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न तरह के व्यंजन निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। यह देखकर किशोरी लाल परेशान हो गया। वह जैसे ही खाने को मना करने जा रहा था तो उसे भगवान शंकर की वह बात याद आ गई कि अगर किसी काम को करते हुए मना किया तो त्रिशूल गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। यह सब सोचते हुए वह चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है और किशोरी लाल को देखकर हैरान हो जाती है और खाने को रोकने के लिए बोलती है। और किशोरी लाल भगवान शंकर के वरदान को नष्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसे बोलना पड़ा, रुक जाओ। खाना आना तो रुक गया, लेकिन उसके हाथ से भगवान शंकर का वह त्रिशूल गायब हो गया। किशोरी लाल त्रिशूल को अपने पास न देखकर बहुत दुखी हुआ, पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को उसने खुद ही समाप्त कर दिया था। अब तक किशोरी लाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था, बाकी काम को खत्म कब करना है उसने अनजाने में ही सही, लेकिन त्रिशूल को बता दिया था। लेकिन खाने को कब रुकना है यह वह नहीं बोला था। इस कारण खाना उसके मुंह में आते ही जा रहा था। हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान क्यों दिया था। यह वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया गया था। मैं कितना बेवकूफ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे से छोटे काम को किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और अगर किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद उसने आलस करना छोड़ दिया और वह रोज खेत में जाने लगा और अपना काम खुद करने लगा। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया। दोस्तों, यह आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक भी करें। धन्यवाद।